अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ये मेरी पहली वीडियो है लाइव जो कि मैं आज बना रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू लैट एंड प्रोसीजर के लिए। ये लॉ एडमिशन टेस्ट जो है उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं, बच्चे ऑनलाइन आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि भाई प्रोसेस क्या है। तो उस पे एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाना चाहूँगा आज, इसीलिए मैं ऑनलाइन आया हूँ। और ये बहुत मदद करेगा जिसको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि क्या करना है उनके लिए। जिनको पता है ऑफ कोर्स वो उनके लिए मुश्किल नहीं होता। अच्छा, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो लैट की होती है, लॉ एडमिशन टेस्ट की, वो ऑनलाइन होती है। वो थ्रू वेबसाइट होती है hec.gov.pk, जो मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी नज़र 1 नंबर पे जो है, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन से पहले चालान भरना होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कहाँ कब एग्ज़ाम डेट है या कब वो होगा टेस्ट। तो उसके लिए आप वेबसाइट पे सबसे पहले चले जाइए। वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे और क्रोम से खोलें, इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोलें, किसी से खोलें, जैसी वेबसाइट आप खोलेंगे तो उस वहाँ पे आपके सामने जो है वो न्यूज़ एंड मीडिया मेन्यू एक HEC की वेबसाइट पे आ रहा होगा। इस पे आप अगर क्लिक कर देंगे तो इधर जो है वो ऑन द राइट साइड ट्विटर अकाउंट पे जो वो पोस्ट करते हैं वो सारी पोस्ट आ जाती हैं जो लेटेस्ट होती है, तो ये चेक करते रहते हैं। अब इसमें जो है वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन February 24, 2021। इसकी एक पिक्चर भी यहाँ पे आ रही है। इस पिक्चर को आपने डाउनलोड करना है, हर बार देखना है कि उसमें लिखा क्या हुआ है। उससे आपको पता मज़ीद चल सकता है कि किस तरह से प्रोसेस, और मैं वो वही आपके सामने रखूँगा ताकि कोई नया बंदा अगर आएगा तो वो कैसे चेक करेगा। अच्छा, ये एक इमेज है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा लैट की पिक्चर का, जो कि मैंने उस वेबसाइट से, जो कि मैंने अभी दिखाया, वहाँ से डाउनलोड की है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है लॉ एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट LLB डिग्री प्रोग्राम। अब कौन कौन कर सकता है, सवाल ये पैदा होता है सबसे पहले। तो इसके अंदर सारा सब कुछ मेंशन है कि ये लैट जो एग्ज़ाम आया वो क्यों आया। अब इधर दिया हुआ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, अगर लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे कि जजमेंट एक आई थी August 31, 2018 में, CP नंबर 134 2012 में, कि जिसके तहत जो है इन्होंने अब ये शुरुआत कर दी। अच्छा, इसके अंदर सिलेबस जो है वो बाज़े बच्चे कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, नहीं है इसके अंदर किताबें नहीं हैं। उस पर हम बाद में आएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट सेशन में। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैसे होती है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, और चालान किस तरह पे होता है उस पर डिस्कस करूँगा, थोड़ी बहुत और बातें हैं। अच्छा जी, इसमें आ जाते हैं हम। इसमें अभी मैंने ये जो डाउनलोड किया, इसमें लास्ट जो डेट लिखी है वो February 24 लिखी हुई है। अच्छा, आप डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन पे आ जाइए। अगर आप ये देखिए तो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन में टेस्ट विल बी लिखा हुआ है, टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन March 7, 2021 टेंटेटिवली। Any change in test date will be communicated through the website that is mentioned over here। तो जैसे कि मैंने पहले शुरू में कहा कि वेबसाइट के ऊपर ही सब कुछ गिवन होता है। रजिस्ट्रेशन होती है, वो किस तरह से होती है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। एक और वेबसाइट लिंक है etc.hec.gov.pk। यहाँ से रजिस्ट्रेशन होती है। वो सिंपल सा प्रोसेस है, हर एक को आजकल पता है कि फेसबुक पर कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। इट्स अ सिंपल पीस ऑफ केक। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद जो है चालान सबसे पहले करना होता है, उसके बाद आप एप्लीकेशन मूव करते हैं ऑनलाइन ऑफ कोर्स। अच्छा, इसमें हम नीचे आते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। Applicant who register through HEC online registration process will be able to download their roll number slip from ETC, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया, etc.hec.gov.pk and registered email address a week before the test date।
अच्छा, आपकी ईमेल एड्रेस जब आप ये रजिस्टर करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस पे जिस तरह कोड आता है उसी तरीके से वो सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, इसमें अब हम थोड़ा आगे आ जाते हैं कि और क्या क्या लिखा हुआ है। हाउ टू रजिस्टर, ऊपर राइट साइड पे लिखा हुआ है हाउ टू रजिस्टर, किस तरीके से हम रजिस्टर कर सकते हैं। प्लीज़ विजिट द वेबसाइट etc.hec.gov.pk। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर पहले आपने चालान भरना होता है। इनमें आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लीज़ विजिट ऑनलाइन हेल्प डेस्क onlinehelp.hec.gov.pk or visit HEC Secretariat or contact HEC regional offices for guidance. नेक्स्ट में लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड फॉर लैट टेस्ट। अब ओनली सबमिटेड एप्लीकेशंस, माफ़ी चाहता हूँ, ओनली सबमिटेड एप्लीकेशंस लिखा हुआ है। तो जो एप्लीकेशन सबमिट होंगी ऑनलाइन ही वही होंगी। लेकिन उससे पहले जो चालान की मैंने बात की वो मैं आपको बताता चलूँ। इसमें लिखा हुआ है टेस्ट फी ऑफ ₹500 इज़ टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन /ATM, या ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे ATM के थ्रू, या जाके बैंक में आप डिपॉजिट कराएंगे। कौन से अकाउंट में, ये यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन है। अकाउंट टाइटल जो होगा ऊपर नाम में आप हायर एजुकेशन कमीशन लिखेंगे, और बैंक हबीब बैंक में आप जाएंगे, वहाँ पे ये कोड भी है। आपने ये बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर विल नॉट बी एक्सेप्टेड लिखा हुआ है कि पे ऑर्डर और ड्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, उसका रेफरेंस नंबर आ जाता है। दूसरा, जाके बैंक में डिपॉजिट स्लिप होती है, उसमें आप ऊपर नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे और पेमेंट कर देंगे। वो आपने स्लिप अपने पास रखनी है, ठीक है, कॉपी उसकी करानी है और वो आपने भेज देनी है। ये याद रहे कि ये 24 से पहले पहले करना है प्रोसेस आपने, फरवरी 2021 की अभी बात हो रही है। अच्छा, तो ये आपने भेज देना है। रूम नंबर 13/209 लिखा हुआ है, 2nd फ्लोर HRD बिल्डिंग, HEC सेक्टर H8 इस्लामाबाद। ये आपने भेज देना है, वो स्लिप आपने रख लेनी है। अब आप रजिस्टर करेंगे, बहुत ही आसान है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बताया ETC पे होगा, आसानी से हो सकता है, इतना बड़ा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट का कि कब इन्फॉर्मेशन आनी है कि टेस्ट कब कंडक्ट होगा, जो कि मैंने आपको बताया HEC.gov.pk पे आ जाती है न्यूज़ में। और फिर आपने रजिस्ट्रेशन एक ही दफ़ा होगी। अगर एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन कर ली है ETC जो मैंने वेबसाइट मेंशन की, जो कि इस पिक्चर में भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं थ्रू द वेबसाइट, तो इसमें ऐसा होगा कि आप अगर एक मरतबा रजिस्टर हो गए, आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, आप फेल हो गए, मैं दुआ करता हूँ कि कोई फेल ना हो, और मेरी दुआ यही है, और माशाल्लाह आप सब काबिल हैं इसमें आगे बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई एक जो है वो फेल हो गया, ये मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे वकला बरादरान हैं, वो ऑफ कोर्स दे नो अबाउट इट कि वो किस तरह से प्रोसेस बताएंगे दूसरे बच्चों को, दूसरों को। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, और मैं चाहूँगा कि आप इस पर कॉमेंट भी करें। कुछ पूछना हो या कोई ऐसी बात हो, कुछ एक्स्ट्रा बातें करनी हो तो ज़रूर। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि चालान रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले होगी, ठीक है, चाहे वो बच्चा फेल हुआ है, चाहे वो बच्चा यानी पहली मरतबा रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अगर वो पहली मरतबा रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसने चालान जब एप्लीकेशन सबमिट करेगा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, तो चालान पहले सबमिट करवाएगा वहाँ बैंक में। उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें एप्लीकेशन में होता है, उसमें वो डालेगा चालान नंबर। उसके बाद जो है वो मतलब डिपॉजिट स्लिप जो होती है उसका नंबर होता है ऊपर, वो भी मैं आपको मेंशन करूँगा किस तरीके से होता है लेटर ऑन। मैं पिक्चर भी कोशिश करके, अगर किसी को पूछना हो किस तरह से सबमिट होता है, उस पर मैं डिटेल दे दूँगा, कोई इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो बंदा फेल हो गया, अगर फेल हो गया तो भी उसने जब दोबारा जब डेट आएगी, इसी तरीके से प्रोसेस है, हमें पता चलेगा डेट कब आएगी, तो आपने दोबारा से उसको एप्लीकेशन को सबमिट करना है, इसी तरह चालान और इसी तरह भेज के। ऑफ कोर्स अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वेबसाइट के ऊपर वो मेंशन होगा, तो सबमिट करवाएं। उसके बाद जो डेट होगी नेक्स्ट, वो भी इसमें मेंशन होगी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जामिनेशन
टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन March 7, 2021। ये दोबारा मैंने रिपीट कर दिया जी, ठीक है जी। अच्छा, ये बहुत आसान सा प्रोसेस है, इसमें आपने कर देना है, उसके बाद आपकी ईमेल पे आ जाएगा कि भाई स्लिप आ गई, आपने वो वहाँ पोर्टल से ही डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद प्रिंट निकालना है, और जो जो डिपॉजिट स्लिप आपके पास बैंक में आपने जमा करवाया उसको साथ लेके एग्जामिनेशन जहाँ पे लगे सेंटर वहाँ पे आपने जाना होगा। इसमें टेस्ट जो प्रिपरेशन है ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है अगर कि कोई जिसको नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है। ऑफ कोर्स इस जो इन्फॉर्मेशन है इसमें मेंशन है कि एसेज होंगे 15 मार्क्स के, जो 200 वर्ड्स हैं, और पर्सनल स्टेटमेंट होगी 10 मार्क्स का, 200 वर्ड्स हैं। एमसीक्यूज इंग्लिश में होंगे 20 मार्क्स के। फिर इसमें दूसरे जो भी चीज़ें इसमें आती हैं इंग्लिश की, जनरल नॉलेज है एमसीक्यूज़ पे, फिर एमसीक्यूज़ इस्लामिक स्टडीज़ पे, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, मैथमेटिक्स पे, सारे 10-10 मार्क्स के हैं। ये इधर डिवीज़न लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों को ये होता है कि वो पढ़ें कहाँ से। तो उसके लिए किताबें मौजूद हैं डोगर्स की। डोगर बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, तो उनकी किताबें हैं, दूसरी किताबें हैं, मौजूद हैं। लेकिन ये जनरल जैसे कहते हैं वो सवालात आते हैं, इसमें ये नहीं है कि कोई स्कोप में महदूद कर दिया गया हो। ये एक प्रॉब्लम है नए बच्चों के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स जो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे होते हैं या जिनको पता होता है CSS के इम्तिहान में या PCS के इम्तिहान में, या वैसे जो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल कम होता है। लेकिन इन्होंने ये एक इशू है जो ज़्यादातर बच्चे फेस करते हैं कि हम पढ़ें कहाँ से। तो कोई एक मुस्तनिद किताब जो है वो इन्होंने अभी नहीं इंट्रोड्यूस करवाई। तो आप पढ़ें, इंशाल्लाह पास होते हैं बच्चे और अच्छे तरीके से होंगे इंशाल्लाह। इट्स अ गुड प्रोफेशन एंड आई वेलकम यू ऑल। एंड ये प्रोफेशन ऑफ कोर्स लॉर्ड्स का कहलाया जाता है। तो वेलकम टू द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने यहाँ पे बच्चे मुझे देख रहे हैं या दूसरे जो देख रहे हैं जो आगे बताएंगे इस इंफॉर्मेशन को, वो इससे जो है उनको फ़ायदा हुआ होगा। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये मेरी पहली वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स भी जो कि प्रिपरेशन पे हैं और किताबों के साथ, नोट्स के साथ, और जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स, वो मैं इंट्रोड्यूस मतलब पहले से हैं यहाँ पे मैं जो है वो सामने लोगों के लेके आऊँ, ताकि वो आसानी से बआसानी पढ़ सकें, देख सकें और सीख सकें। आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम।